हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ अमरोही। आज हम लोग इकोनॉमी के लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। हम लोग का बैंकिंग सिस्टम चल रहा है। आज बैंकिंग सिस्टम में हम लोग डिस्कस करेंगे शेड्यूल बैंक्स और नॉन शेड्यूल बैंक में क्या अंतर होता है। उसके बाद शेड्यूल बैंक्स की जो टाइप्स हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक्स। ठीक है, मैंने लिखा है शेड्यूल बैंक्स एंड नॉन शेड्यूल बैंक। ठीक है, शेड्यूल बैंक्स और नॉन शेड्यूल बैंक्स में क्या डिफरेंट होता है, क्या अंतर होता है, उसको हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, रजिस्टर्ड अंडर सेकेंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, यानी ऐसा बैंक जो आरबीआई के एक्ट 1934 के अंडर में रजिस्टर्ड है। ठीक है, उसे हम लोग शेड्यूल बैंक कहते हैं। रजिस्टर्ड होने का मतलब ये होता है कि जो भी आरबीआई गाइडलाइन जारी करता है उसको फॉलो करना पड़ता है। जो भी बैंक रजिस्टर्ड रहता है, ठीक है, उसको फॉलो करना पड़ता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, शेड्यूल बैंक कहते हैं। ठीक है, फॉलो आरबीआई गाइडलाइन। ठीक है, जैसे आप कह सकते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए। ठीक है, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, जो भी आरबीआई गाइडलाइन जारी करता है उसको फॉलो करता है। ठीक है, गेट मॉनेटरी सपोर्ट, जो आरबीआई है वो बैंक को मॉनेटरी सपोर्ट भी देता है और उसका जो बैंक है उसका गारंटी भी लेता है आरबीआई। ठीक है, सपोर्ट भी करता है, उसका गारंटी भी लेता है। लेकिन जो नॉन शेड्यूल बैंक है, ये जो आरबीआई एक्ट 1934 है उसमें रजिस्टर्ड नहीं होता है। ठीक है, ओपन एंड क्लोज एवरीडे, यानी ये आरबीआई के अंडर में नहीं रहता है, लेकिन कुछ ये अपना ब्रांच कभी खोल सकता है, बंद भी कर सकता है एवरीडे। ठीक है, आरबीआई नोट टेक गारंटी, इसका जो है आरबीआई गारंटी नहीं लेता इस बैंक का। ठीक है, क्योंकि आरबीआई जो होता है हमारा, ये हमारे देश का सेंट्रल बैंक है। ठीक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है और सुप्रीम मॉनेटरी अथॉरिटी है हमारे देश का। ठीक है, तो जो भी गाइडलाइन जारी करता है आरबीआई वो जो रजिस्टर्ड रहता है यानी शेड्यूल बैंक होता है उसको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे शेड्यूल बैंक्स। शेड्यूल बैंक को मैंने 3 भागों में डिवाइड किया है, कॉमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, जो कॉमर्शियल बैंक है ये प्रॉफिट ओरिएंटेड बैंक है। कॉमर्शियल बैंक को मैंने 2 भागों में डिवाइड किया है, एक है पब्लिक सेक्टर बैंक और एक है प्राइवेट सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक का मतलब होता है कि मोर देन 50% जो शेयर होता है वो गवर्नमेंट का होता है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिखा है प्राइवेट सेक्टर बैंक। जो अभी हमारे देश में पब्लिक सेक्टर बैंकों की संख्या है वो 12 है। कितनी बैंक हैं अभी हमारे देश में? 12 बैंक्स है। जो 12 बैंक है उसको मैंने 2 भागों में लिखा है, यहाँ लिखा है नेशनलाइज बैंक, यहाँ लिखा है एसबीआई। एसबीआई जो है ये नेशनलाइज बैंक नहीं है, पहले से ही ये पब्लिक सेक्टर बैंक है। जो पब्लिक सेक्टर बैंक नहीं रहता है उसको पब्लिक सेक्टर बैंक बनाने के लिए नेशनलाइज किया जाता है। मतलब जो प्राइवेट बैंक होता है, ठीक है, प्राइवेट बैंक को नेशनलाइज कर उसको पब्लिक सेक्टर बैंक किया जाता है। मैंने नेशनलाइज बैंक के बारे में पहले डिस्कस किया है पहले वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। ठीक है, कि पब्लिक सेक्टर बैंक और नेशनलाइज बैंक में क्या अंतर होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे प्राइवेट सेक्टर बैंक। प्राइवेट सेक्टर बैंक अभी हमारे देश में 21 प्राइवेट सेक्टर बैंक है। ठीक है, सबसे पहला जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है वो है यूटी बैंक, 1994 में इस्टेब्लिश किया गया था इसको। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक को मैंने 2 भागों में डिवाइड किया है, पहला इंडियन बैंक और एक है फॉरेन बैंक। एग्जाम्पल इसका आईसीआईसीआई बैंक, और फॉरेन बैंक में ले सकते हैं आप सिटी बैंक। सिटी बैंक का जो ब्रांच है एचएसबीसी बैंक। हम लोग डिस्कस करेंगे रीजनल रूरल बैंक। ठीक है, सेट ऑफ रूरल पार्ट्स ऑफ द कंट्री, यानी जो रीजनल रूरल बैंक है इसको इंडिया के रूरल पार्ट में डेवलप किया गया। ठीक है, कब डेवलप किया गया था? आरआरबी यानी रीजनल रूरल बैंक 2 अक्टूबर 1975 में। ठीक है, इसको एस्टेब्लिशमेंट किया गया था और जो एक्ट आया था, कानून लाया गया था, वो 1976 में आया था। ठीक है, अब इसके जो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्या है? एग्रीकल्चर, फार्मर प्लस स्मॉल बिजनेसेस प्लस कॉमर्शियल पर्पसेस, यानी एग्रीकल्चर को, फार्मर को और स्मॉल जो बिजनेस है उसको ये लोन प्रोवाइड करता है। ठीक है, कॉमर्शियल पर्पसेस का मतलब होता है जैसे बाइक लोन हो गया, कार लोन हो गया, ये जो है प्रोवाइड करता है कौन? रीजनल रूरल बैंक। ठीक है,
और इसको जो स्पॉन्सर करता है वो पब्लिक सेक्टर बैंक करता है। मैंने यहाँ पे बताया था कि पब्लिक सेक्टर बैंक जो है वो 12 पब्लिक सेक्टर बैंक है आज हमारे देश में, वो इसको क्या करता है, स्पॉन्सर करता है। ठीक है, 50% सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसमें कंट्रीब्यूट करती है, 35% स्पॉन्सर्ड बैंक, मतलब जो पब्लिक सेक्टर बैंक है 12, ठीक है, उसके द्वारा 35% कंट्रीब्यूट किया जाता है, प्लस 15% स्टेट गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है। यानी इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है, उसके बाद स्पॉन्सर्ड बैंक भी इसमें इन्वॉल्व है यानी शेड्यूल बैंक, उसके बाद 15% पर स्टेट गवर्नमेंट भी इसमें इन्वॉल्व होती है। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव बैंक्स बेस्ड ऑन म्यूचुअल कोऑपरेशन। ठीक है, यानी इसमें आप सिंपल वे में कह सकते हैं, जो दो जमींदार हैं, मान लीजिए कि बड़े बड़े जमींदार हैं, लैंडलॉर्ड हैं, ठीक है, 2 आदमी मिलकर या 3 आदमी मिलकर एक बैंक का निर्माण करता है, इसे हम लोग कहते हैं, ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक्स। नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड बैंक है, ठीक है, ये नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड बैंक्स होते हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स को मैंने यहाँ पे 2 भागों में डिवाइड किया है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। ठीक है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स जो होते हैं रजिस्टर्ड अंडर स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, ये जो रजिस्टर्ड रहते हैं वो स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा रजिस्टर्ड किया जाता है। ऑपरेट इन पर्टिकुलर स्टेट, मतलब कहने का है कि जिस स्टेट में इसका ब्रांच खोला जाएगा उसी स्टेट में कार्य कर सकता है, दूसरे स्टेट में नहीं जा सकता है। ठीक है, और सेकंड यहाँ पे मैंने लिखा है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, मतलब रजिस्टर्ड अंडर मल्टी कोऑपरेटिव एक्ट। ठीक है, मल्टी कोऑपरेटिव एक्ट के तहत ये रजिस्टर्ड रहते हैं और ऑपरेट मोर स्टेट, मतलब ये एक से अधिक स्टेट में ऑपरेट कर सकता है, अपना ब्रांचेज खोल सकता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है इसको 2 लेवल में मैंने लिखा है। लेवल फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है, इसको कहा जाता है सेंट्रल कोऑपरेटिव, और जो विलेज लेवल का है उसको कहा जाता है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी यानी पैक्स। ठीक है, स्टेट कोऑपरेटिव जो बैंक होते हैं ये डुअल रेगुलेशन का होते हैं, मतलब डुअल रेगुलेशन का मतलब होता है आरबीआई के द्वारा गाइडलाइन जारी किया जाता है और जो मैनेजमेंट का कार्य होता है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया शेड्यूल बैंक्स, नॉन शेड्यूल बैंक्स और शेड्यूल बैंक्स के जो टाइप्स हैं उसके बारे में। ठीक है, होप यू एंजॉय दिस वीडियो। फॉर द लेटेस्ट वीडियो like and subscribe my channel and don't forget to press the bell icon to stay updated. Thanks for watching.